उठा रहे हैं। और ख़ास तौर से जो लॉकडाउन का जो फेज़ गुज़रा, इस लॉकडाउन के अंदर तो हर आदमी कहीं ना कहीं ऑनलाइन आ गया। बच्चों के स्कूल्स ऑनलाइन हो गए, लोगों ने अरबी वगैरह ऑनलाइन पढ़ना सीख ली, मकतब वगैरह ऑनलाइन हो गए, और जितना भी लर्निंग या जिसके अंदर लोगों को एक दूसरे से मिलना होता था, मुलाकात करना होता था, सीखना सिखाना होता था, सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई और जो है वो कहीं ना कहीं जो है ऑनलाइन चले गई। ठीक है, और ये चीज़ तो हर जगह देखी गई, मतलब जहाँ सख्तियाँ थी लॉकडाउन की वहाँ भी, जहाँ सख्तियाँ नहीं थी वहाँ भी लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट हुए। मतलब एक जिसको कहेंगे पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, और लोग जो है सीखने सिखाने, पढ़ने पढ़ाने, ऑफिस के काम करने, यहाँ तक के हर चीज़ जो है ऑनलाइन होना शुरू हो गई याद रखी। तो दीनी हल्के भी ऑनलाइन लगना शुरू हो गए याद रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने काफ़ी इसका फ़ायदा भी उठाया माशाल्लाह। जहाँ बुरे लोगों ने बुरा फ़ायदा उठाया लॉकडाउन में और ऑनलाइन चीज़ों का, अच्छे लोगों ने अच्छा फ़ायदा भी उठाया बहरहाल माशाल्लाह। ठीक है, तो दीनी हल्के याद रखिए फिर क्या हो गए, वो भी शिफ्ट हो गए। जहाँ पहले लाइव होते थे लेक्चर्स, लोग जमा होते थे, वो हल्के शिफ्ट हो गए ऑनलाइन। और ऑनलाइन का फ़ायदा ये हुआ कि क्लासेस की तादाद बहुत बढ़ गई, पार्टिसिपेंट्स की तादाद बहुत बढ़ गई। मतलब ये जो हल्के जो पहले लाइव होते थे, मिलकर होते थे, ऑफलाइन होते थे, फिजिकल होते थे, वो बहुत कम थे याद रखें। लेकिन जब ऑनलाइन होना शुरू हुए तो इसकी हलकों की तादाद भी बढ़ गई और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ गए, प्लस एरिया, रीजन, कंट्रीज, कोई बाउंड्री नहीं रही इसकी। मतलब ऐसा भी देखा गया कि लोग यूएस में हैं और इंडिया के हलकों में बहरहाल वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, स्कूल, ट्यूशन्स, कॉलेज, मकतब, ऑफिस वर्क और जो जो हो रहा था बहरहाल। तो गोया कोई बाउंड्रीज नहीं रही, कोई लिमिट नहीं रही। हाँ, और बहुत आसानी से घर के जिसको कहेंगे सहूलत के साथ, सारी चीज़ों के साथ लोगों ने बहरहाल करना शुरू किया। तो दीनी हल्के ज़्यादा हुए और नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स बहुत बढ़े और काम माशाल्लाह बहुत बड़ा इसमें याद रखिए। जहाँ इस्लामिक क्विज़ हमने देखे होते हुए, जहाँ इस्लामिक कंपटीशन हमने देखे होते हुए, यहीं इसमें वर्ड फॉर वर्ड कुरान का हमने देखा, दीनी दुरूस और लेक्चर्स देखे, इसी तरह मकतब और मदरसों की क्लासेस हमने ऑनलाइन देखी। मतलब दीनी चीज़ें भी तकरीबन जो है तालीम पूरी शिफ्ट हो गई थी याद रखिए ऑनलाइन पर। तो आइए मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो लाइव आपके हकीकी हल्के फिजिकल होते थे और ऑफलाइन, उसके बारे में कुछ नसीहत आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ज़्यादातर बातें कॉमन होंगी, कुछ खास बातें लेडीज़ के लिए स्पेशल होंगी चूँकि लेडीज़ इसको सुन रही है, ताकि दोनों चीज़ें बहरहाल कवर हो जाएँ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये दीनी हलकों का फ़ायदा क्या हुआ? तो पहला फ़ायदा तो यह, जैसे मैंने कहा, लिमिट्स ख़त्म हो गई, बाउंड्रीज़ ख़त्म हो गई, फिजिकल आने जाने के चार्जेस ख़त्म हो गए और कई फ़ायदे। इसी तरह कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन याद रखिए बहुत बढ़ गया याद रखिए। लोगों ने लर्न किया, अंडरस्टैंडिंग लेवल लोगों का बढ़ा, दीन से लोग जुड़े। चूँकि बीमारी थी तो कहीं ना कहीं एक डर था, तो खुद ब खुद एक खौफ जब होता है इंसान को, कोई चीज़ का डर होता है, तो जब अल्लाह की तरफ बढ़ रहा था, लोग अल्लाह के ताल्लुक़ से, दीन के ताल्लुक़ से वो थे। इसी तरह याद रखिए, जैसा हर तरफ बुराई होती है, यहाँ भी ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बुराई थी। ज़ाहिर सी बात है हर जगह बुराई होती है। शैतान उसका काम और मकसद है इंसानों को बहकाए, इंसानों को बुराई की तरफ ले जाए, गुमराही की तरफ ले जाए। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ शैतान ने अपनी एक्टिविटी और अपना काम भी बहरहाल किया। इस चीज़ को भी हमको समझना है। आइए हमारे दीन। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।